जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुस्ताम जाकिर, आप देख रहे हैं आर्ट। उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैरियत से होंगे, खुश होकर हम अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होती है, वो मैं आप लोग को टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो इस वजह से आप लोग से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यार आने वाली नई अपडेट भी आप लोग को मिलती रहे। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 6 काम बताने जा रहा हूँ। कितने काम बताने जा रहा हूँ? 6 काम बताने जा रहा हूँ। ये काम आप करें और क्या हो जाएँ? अहल हो जाएँ। अगर फिर भी आप नहीं अहल होते, ये 6 काम करने के बावजूद भी अगर आप लोग बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं होते, तो फिर इसका मतलब यही है कि आप लोग गरीब नहीं हैं, आप लोग हकदार ही नहीं हैं। इसका मतलब यही है कि आपका जो ख़ानदान है वो गुर्बत की लकीर से ऊपर है और इस वजह से आप इस प्रोग्राम में कभी अहल नहीं हो सकते। सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, वो नादरा से रिलेटेड है आपका। अगर आपका शनाख्ती कार्ड एक्सपायर होने वाला है, चाहे 6 माह भी रहते हैं, तो हमारे दफ्तर ना आएँ। पहले जाएँ नादरा, वहाँ जाके अपना शनाख्ती कार्ड अपडेट करवाएँ। उसके बाद बे-फ़ार्म पे आते हैं। बे-फ़ार्म में अगर आपके बच्चे ज़्यादा हैं और बे-फ़ार्म कम का बना हुआ है, तो हमारे दफ्तर फिर भी आप ना आएँ। पहले नादरा जाएँ, वहाँ जाके बे-फ़ार्म अपने बच्चों का कंप्लीट करवाएँ। उसके बाद अगर आप बेवा हुई हैं, तो फिर भी हमारे दफ्तर आप ना आएँ। पहले नादरा जाएँ, वहाँ जाके अपना बेवा वाला शनाख्ती कार्ड अपडेट कराएँ, फिर हमारे दफ्तर आएँ। उसके बाद अगर आप डिवोर्सी वूमेन हैं, आपको डिवोर्स हो गई है, फिर भी आप हमारे दफ्तर ना आएँ डायरेक्ट। बेनज़ीर के दफ्तर नहीं आना, पहले नादरा जाएँ, वहाँ जाके अपना डिवोर्स वाला शनाख्ती कार्ड अपडेट करवाएँ, वो बनवाएँ। उसके बाद अगर आपके घराने में कोई भी बंदा डिसेबल है, अगर आपके घराने में कोई भी फैमिली मेंबर, बच्चा है, बच्ची है, छोटा है, बड़ा है, जो भी है, आपके घराने का वो फैमिली मेंबर है, अगर वो डिसेबल है और उसका डिसेबल वाला शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ, तो फिर भी आप लोगों से जो है मुद्दबाना गुज़ारिश है कि आप लोग फिर भी हमारे दफ्तर ना आएँ। आप लोग कहाँ जाएँ, पहले नादरा जाएँ, वहाँ जाके उसका जो माज़ूर वाला शनाख्ती कार्ड है, जो डिसेबल वाला शनाख्ती कार्ड है, वो बनवाएँ। उसके बाद ये हो गए आपके नादरा के काम। ये जो आपने करने हैं। उसके बाद अगर कोई आपके घर में बहू आती है, अगर आपके घर में कोई नई बेटे की शादी कराते हैं, तो खुदा का नाम लें, पहले हमारे दफ्तर ना आएँ, डायरेक्ट उसका क्या करें, उसका अपने खामन के साथ शनाख्ती कार्ड बनवाएँ। उसका क्या करें, अपने ख़ानदान के साथ, अपने वो जो उसका आपकी बहू है, उसका जो आपका बेटा है, उसके साथ उसका शनाख्ती कार्ड अपडेट करवाएँ। उसके बाद फिर आके हमारे दफ्तर आएँ, डायरेक्ट ना आएँ, वरना वो आपके ख़ानदान में शो नहीं होगी, वो पिछले अपने बहन-भाइयों के ख़ानदान में शो होगी। उसके बाद आपके घराने में से कोई फैमिली मेंबर जो है, वो बाहर चला गया है और वो अब आप लोग के साथ नहीं रहता। वो क्या रहता है, वो अलहदा रहता है, वो कभी न कभी मेहमान बन के आता है आपकी फैमिली में, वरना तो आता नहीं है। 2-4 दिन उसको छुट्टियाँ होती हैं, तो वो आता है। तो ऐसा जो भी मेंबर आपका चला गया है, तो जब भी आप लोग सर्वे करवाने जाएँ, क्या करें, हमारे दफ्तर जब आएँ सर्वे करवाने, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको अपने ख़ानदान से निकलवा देना है। वो आपसे पूछेंगे उसके बारे में, जो बाहर मुल्क गया हुआ है, तो आप क्या करें, उसको अपने ख़ानदान से ख़त्म भी करवा सकते हैं। उसकी वजह से आपका घराना क्या हुआ, पासपोर्ट बना तो आपका घराना क्या हुआ, वो तो नहल हो गया ना। अब जब आप उसको अपने ख़ानदान से अलहदा करवा देते हैं कि हाँ जी, ये मेरा बेटा है और ये बाहर गया हुआ है और ये हमसे अलहदा है, हमारा घराना अलहदा है, तो इस वजह से आप क्या करें, इसको हमारे ख़ानदान से अलहदा कर दें। अगर वो जब उसको आप अलहदा करवाते हैं, उसके बाद क्या होता है, आप नाअहली से बच जाएँगे। अदरवाइज़ तो आपने डायरेक्ट ही नाअहल हो जाना है। पासपोर्ट बना हुआ है, आपका फैमिली मेंबर है, जब भी आप सर्वे करवाएँगे, चाहे 10 दफ़ा तक करवाएँ, 20 दफ़ा करवाएँ, आप तो डायरेक्ट नाअहल हो जाएँगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, वो रोस्टर में से उसको निकलवा देना है अपने फैमिली मेंबर से। उसके बाद अगर कोई भी फैमिली मेंबर है, उसके कोई बैंक अकाउंट है या उसके अकाउंट में कोई पैसे ऐसे आते हैं, दुकानदार है या फिर क्या है, एग्रीकल्चर उसका पेशा है या ट्रेड का काम करता है, तिजारत का काम करता है, तो ऐसे जो भी पेशे हैं, अगर उनकी जो इनकम है वो थ्रू अकाउंट आती है उसके पास, तो आप लोग से गुज़ारिश है कि ऐसा जो भी आप लोग के ख़ानदान में बंदा है, उसको अपनी फैमिली से अलहदा कर दें। अपनी फैमिली अलहदा करें, ताकि आपकी फैमिली का जो स्कोर है, वो अलहदा बने। उसकी वजह से आपका स्कोर ऊपर गया हुआ है और वो आपसे है भी अलहदा, वो आपको देता भी कुछ नहीं है। क्योंकि उसकी अब अपनी फैमिली है, अपने बाल-बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, उनके खर्चे भी हैं, उनके लोड भी हैं, उनके मोबाइल भी हैं, उनको पैसे आ जा भी रहे हैं। तो आप लोगों से गुज़ारिश है कि ऐसा जो भी है आपके ख़ानदान में, आप उसको अपने ख़ानदान से अलहदा करवा दें। उसके बाद अगर किसी आपके बेटी की जॉब होती है, गवर्नमेंट की जॉब होती है, तो आपने क्या करना है, उसको भी अपने ख़ानदान से निकलवा दें। निकलवाना है, ज़ाहिर-सी बात है, बेटी है, उसकी गवर्नमेंट की जॉब हो गई है, वो किसी और ख़ानदान में उसकी शादी हो गई है, वो वहाँ चली गई है, लेकिन जब हम सर्वे करवाने आप लोग आते हैं, हम पूछते हैं, "हाँ जी, आपकी बेटी है?" "जी, मेरी बेटी है।" बात खत्म, उसको आप अपने खाते में लिखवा देती है। तो उसकी तो गवर्नमेंट जॉब है, उस वजह से आप नाअहल हो जाती है। इसी तरह आपका बेटा है, उसकी गवर्नमेंट जॉब हो गई, उसके बाद क्या हुआ? आपने क्या की जब भी जॉब होती है उसके बाद आप लोग क्या करते हैं? शादी करते हैं ना उसकी। आपने उसकी शादी कर दी। जब आपने उसकी शादी की, उसके बाद वो तो अलहदा हो गया।
जब वो अलहदा हुआ उसका वो आपको तो अब कुछ नहीं देता, वैसे कोई थोड़ी बहुत हेल्प कर देता है तो कर देता है, वो अलहदा बात है। लेकिन वो आपके ख़ानदान में तो नहीं है ना, अब उसकी अपनी फ़ैमिली है ना, अपना ख़ानदान बन गया उसका। तो आप लोग क्या करें, आप लोग उसको भी अलहदा करवाएँ। क्लियर कट बताएँ कि हाँ जी, ये पहले हमारे साथ होता था, हमारा बेटा था, अब इसकी शादी हो गई है, अब ये अलहदा हो गया। अनमैरिड लोग हैं, वो आपके ख़ानदान में हैं और उनको आप अपने साथ लिखवाएँ। इसी तरह अगर आपके फैमिली मेंबर में किसी के नाम कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, कोई ट्रैक्टर है, कोई ट्रक है, कोई भी चीज़ है, ज़ाहिर-सी बात है हर किसी ने अपने वो जो है रोज़ी-रोटी तो कमानी है ना, तो उसके नाम है और वो आपके साथ अगर नहीं रहता, अब अलहदा हो गया है, उसके खानदान अलहदा है, बीवी-बच्चे अलहदा हैं, उसकी अपनी ज़िंदगी है, तो आप लोग क्यों उसको अपने खानदान में साथ रखे हुए हैं? क्यों रखे हुए हैं? यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों रखे हुए हैं? उसको अलहदा करवाएँ। जो अनमैरिड बच्चे हैं, आप उनको अपने खानदान में रखें, बाकी जितने भी मैरिड हैं और जिनके प जिन ये जो चीज़ें बताई हैं कि ये उनके पास अगर हैं, तो उनको क्या करें, उनका पासपोर्ट बना हुआ है, उनके नाम कोई ट्रैक्टर है, गाड़ी है, कोई बैंक अकाउंट है, उनका नाम क्या है, कोई गवर्नमेंट मुलाज़िम है, ये जितने भी लोग हैं, इनको अपने खानदान से निकलवा दें। दैट्स इट। निकलवाएँ और अपना खानदान जो है, अपना रोस्टर जो है, उसको क्लियर करें ताकि आपका जो ओरिजिनल स्कोर है, वो डिटरमाइन हो सके और इससे क्या हो सकें, अहल हो सकें इस प्रोग्राम में। तो ये काम करें, उसके बाद मुझे दुआएँ दें। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।